और किसी के बस में नहीं। और नहीं तो एक बार करके देख लो, ठाकुर जी से मत कहना, बाकी सबसे कह के देख लेना, आपका काम नहीं निकल पाएगा, और निकलेगा भी तो वो सार्थक नहीं होगा। ठाकुर जी, ये गिरिराज धरण लीला से, लीला का ये संकेत है। हम अपना प्रयास करें, पर अपने प्रयास के बाद भी जब रक्षा हो जाए तो यही माने कि ठाकुर जी ने कृपा की, हमारा बल नहीं था, हम में योग्यता नहीं थी इतनी कि हम संभाल सकते। सब ब्रजवासियों की छड़ी टूट गई, अपनी टूटी टूटी छड़ी लेकर के सब लाला को देखे, नेक्स्ट सो लाला यूं खड़ा है, और बिल्कुल ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं जैसे रुई का फोआ उठा लिया है क्या हाथ में, बिल्कुल जोर नहीं पड़ रहा हाथ पर। सब ब्रजवासी कहने, अरे लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए? ठाकुर जी बोले, हम तो बचपन से ही कहते आए हैं, हम जय जय हैं, हम ही गिरिराज जी उठामे, हम ही पूतना मारे, हम ही घासुर मारे, बकासुर मारे, धनुकासुर मारे, केसी राक्षस मारे, कालिया नाग को मारे, आज गिरिराज जी उठा लियो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, दोबारा एक बार और बोलियो, कहा है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। ऐसा हो, ज्यादा बात मत बनावे, जय जय। ये पूतना तेने ना मारी, कालिया नाग तेने ना मारो, अघासुर बकासुर तेने ना मारे। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे मर गए जे सबरे? ये बातें कब हो रही हैं? जब ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। कभी कभी मुझे ये प्रसंग कहते कहते जो दृश्य दिखता है उसमें ऐसा लगता है, इतनी कठिन परिस्थिति में ये वार्ता चल रही है, इसका मतलब क्या है कि ब्रजवासी सीधे कितने हैं, भोले कितने हैं। वो अब भी ये लड़ने के लिए बैठे हैं ठाकुर जी से कि तू भगवान नहीं है, तू जय जय ना है, तू परमात्मा मत बने कर हमारे आगे, तू तो हमारो लाला है। ब्रजवासी बोले, ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य की आवश्यकता है, और ये ब्रजवासी, ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रजमंडल आ गए, या हमारे ब्रज में आते ही इनके पुण्य क्षीण है गए और इन सब की मृत्यु है गई। लेकिन संभवतः जैसी मृत्यु हुई वास में तू उनके सामने आ गए हो, मरे मरायन पे हाथ धर के यूं कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले, धन्य है आप लोग, मुझे परमात्मा न सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो आप, परंतु भैया ये प्रेम है, प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप किसी से प्रेम किस लिए करते हैं? क्योंकि वो बहुत धनवान है, आप उसकी प्रभुता से रीझ रहे हो, तो वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। आप किसी से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तो वो आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। आप किसी से प्रेम क्यों करते हैं? वो बहुत बुद्धिमान है, ये आसक्ति है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो वो जैसा है उसकी प्रभुता और भूल और जाते हैं हम लोग। इसमें श्रेष्ठता क्या है? उसको भुला करके जो उसके प्रति प्रेम भाव होता उसको प्रेम कहते हैं। मां अपने पुत्र से इसलिए प्रेम नहीं करती क्योंकि वो लाख रुपया कमा करके देता है। अरे वो घर में कुछ ना भी करे, पड़ा रहे पूरे दिन सोफा पे, तो भी मां प्रेम करती है उसको। तो भी अब आप कहोगे कई बालक हो सकता कहें, क्योंकि कई आते हैं मेरे पास, नहीं हमारे माताजी पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते, आप जो कथा में कहते हैं वो असत्य है, माता पिता भी ऐसे नहीं होते, वो भी देखते हैं बालक काम करने वाला होता तो ही उसको प्रेम करते हैं। अरे भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम कुछ नहीं करते तो उस पर उनका क्रोध आता है कि भाई तुम दुनिया में आए हो, संसार में आए हो, जिम्मेवारियां संभालो, कल को हम चले जाएंगे, कैसे जियोगे? इसलिए वो लोग थोड़े से रुष्ट होते हैं, नहीं तो कितने भी रुष्ट होते हो फिर भी पूछती तो है मां, बेटा भोजन कर ले, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खा ले। आपको जरा सा तेज बुखार हो जाए तो मां सो नहीं पाती रात में, भले ही आप बिल्कुल कुछ नहीं करते, घर पे बैठे रहते हो। मां का प्रेम अपने पुत्र के प्रति प्रभुता से नहीं होता। वो कुछ है इसलिए प्रेम नहीं करती, वो उसका है इसलिए प्रेम करती है। और यही प्रेम उत्तम है, जहां पर आप सामने वाले की योग्यताओं को भूल करके प्रेम करते हो। भैया कई नेता लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी आपका उनके प्रति प्रेम स्वार्थ का होता है कि हमारा काम बनने का।
वही स्वार्थ का प्रेम यदि ठाकुर जी से करते हो क्योंकि इनसे काम बनेगा, तो ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। बोलो हम स्वार्थ से मिले हो हमसे, हम स्वार्थ के कारण हमारे पास आ रहे हो। ठाकुर जी को ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत लीलाओं को करने के बाद भी ये स्वीकार नहीं करते कि ये परमात्मा है। वे कहते हैं ये तो हमारा लाला है, जी तो नंद जी को छोरा है, जी कछु ना जाने। अद्भुत प्रसंग। जब सबकी छड़ियां टूट गई तो सब ब्रजवासी बोले लाला कोई और बात बता, या मत कहे कि तू भगवान है, कोई और बात बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? तब ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। कछु माखन को बल बढ़ो। अरे तुम सबरे बचपन में हम ते यों कहो करते कि लाला तेरे घर में इतना मक्खन है, तू वहीं क्यों ना खावे, जगह जगह जाके क्यों खावे? यही मारे मैंने इतनी गोपीन की मेहनत से निकरो भयो मक्खन पायो, तो इतनी गोपीन के परिश्रम से निकले भय मक्खन से मुंह में बल आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। एक ही घर को मक्खन पाए होता तो मुंह में बल नहीं आता। जबरदस्ती बोल रहे हैं ठाकुर जी, इस बात का कोई तुक नहीं है। अच्छा एक बात बोले, प्रेम में तुक भरी बातें थोड़ी होती। जिन बातों का कोई सेंस निकलता हो वो प्रेम में नहीं होती। सेंसेबल बातें नहीं होती प्रेम में। प्रेम में तो ऐसी बात होती है बस तुमने कह दी हमने स्वीकार कर ली। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो। अरे मैंने इतनी गोपीन के घर से माखन चुरा के खायो, एक मैया के हाथ को निकरो भयो माखन खातो तो नेक शक्ति आती, पर इतनी मातान के हाथ से निकरो भयो मक्खन खायो तो मुंह में इतनी मातान के द्वारा शक्ति आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी करे हम बे, अब समझ में आई हमें। तभी मधुमंगल श्रीदामा बोले तभी हम कमजोर रह गए लाला, क्योंकि हमने तो एक ही घर को पायो और दूसरे इनके घर में जाके पाते तो तू हमें पान ना दे तो खुद ही पाले तो ज्यादा हमें तो नेक नेक देता। हाँ ठाकुर जी बोले यही बात है, यही बात। छोटा बालक होता है ना, बहुत छोटा सा बालक, बड़े लोग उससे झूठ ही बोलते रहते हैं और वो मान भी जाता है। क्यों? सहज है, सरल है। कितनी भारी चोट लग जाती है कई बार बच्चों को। बड़ों को पता रहता है कि बड़ी भयानक चोट लगी है, इसके यहां से रक्त निकल रहा है, लेकिन उसका माथा दबा करके बच्चे से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे चेंटी काट गई, चेंटी काट गई। वो चेंटी काट गई सुनकर के पीड़ा भी भूल जाता है, हंसने लगता है। कितनी बार देखा गया। क्यों? सहज है, सरल है, अबोध है। और जैसे वो ज्ञानी हो जाता है अपने आप देख लेता है, और जब उसको पता चलती है कि नहीं पीड़ा अधिक है, फिर उसको कहो चेंटी काट गई, तब नहीं मानेगा, तब शांत नहीं होता। ब्रजवासी कैसे? अबोध हैं, सीधे हैं, सरल हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी गोपिन के घर को मक्खन खायो, वहां से मुंह में बल आयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हम बे, और इससे केवल स्वीकारीकरण नहीं, मान बढ़ा दिया गोपियों का। गोपी बोली हमारे हाथ को मक्खन खावे ते बल आयो लाला में, हमारे घर के मक्खन खावे ते बल आयो लाला में। सब गोपियों का मान बढ़ा दिया ठाकुर जी ने। इन जैसे यही हैं और कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कछु गोपन करी सहाय। केवल गोपियों का मान बढ़ा दें तो फिर सब पुरुष कहेंगे हमने तो कुछ किया नहीं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं आप सब गोपन ने भी मेरी बड़ी सहायता करी। सब गोप बोले लाला हमने छड़ी तो लगाई पर छड़ी टूट गई, हम तो तेरी सहायता कर नहीं पाए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, छड़ी वाली सहायता नहीं। तो बोले जब मैंने गिरिराज जी उठा लिए तो गोपीन के मक्खन के बल से तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर वाक्य बाद आप सब मेरी उंगली की तरफ, भुजा की तरफ टकटकी लगा के देख रहे कि इतनी शक्ति आ कि भुजा में कैसे आई। तो जब अपलक नेत्रन से आप सब मेरी भुजा की ओर देख रहे तो आप सबन के अंदर की शक्ति निकल के मेरी भुजा में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो इस बात में भी कोई तुक नहीं है।
इस बात में भी कोई सेंसेबल बात नहीं है ये। लेकिन ब्रजवासी कह रहे हैं अरे हम बे तभी तो आजकल कमजोरी आ गई है हमें, तभी हमें लग रहा है कि आजकल हम कमजोर रह गए। नेक चलें थक जाएं, हाँ, सांस चल जाए जोड़ते, अब पता चली कि हमारी शक्ति तो की भुजा में चली गई है। ब्रजवासी कह रहे भैया देख, हमारी लाला में हमारो लाला जय जय ना है, अब सही पता चली जे सब हमारी शक्ति या की भुजा में आ गई, बातें उठाए यानी गिरिराज जी। अरे लाला भैया तो हमें ऐसी देख, अरे 56 बुक खोलो, खोल करके 56 बुक पाने लगे, ठाकुर जी को नहीं पवा रहे, खुद पा रहे हैं। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लाला बेचारो उंगली पे गिरिराज जी धारण कर, तुम सबरे पा रहे हो। बाबा हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी और फिर हम लाला देख लेंगे, तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। पढ़े लिखे लोग इन बातों पर पता क्या कहेंगे, बताओ ये भी कथा हो रही है, कुछ भी बोल रहे हैं, पर प्रेम में ऐसी ही बातें होती हैं और प्रेम में स्वीकार होता है। भाई छोटे से बालक को गोद में लेकर के पिताजी ये थोड़ी कहते हैं बेटा तुझे अकाउंट्स पढ़नी है, फिजिक्स के तेरे को सारे फॉर्मूला याद करने हैं, और बायोलॉजी ऐसी होती है, मैथमेटिक्स में 2 + 2 4 होता है ऐसा। अरे बच्चे से तो ऐसी बेतुकी बातें की जाती हैं क्योंकि वो बालक है, क्योंकि वो अबोध है, क्योंकि अब सब अच्छा बोलना जानते हैं, लेकिन जैसे छोटा सा बाल अले ले 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 जो तो तोता था बाल अते तुम आधे तुतलाते क्यों भाई? जहां अतिशय प्रेम और अतिशय सीधापन होता है ना, वहां पर आप अपनी अब वहां उससे संस्कृत में बात करोगे, आप उससे सामान्य बात ही बोलते हो, क्योंकि वो सहज है, क्योंकि वो सरल है, क्योंकि वो सीधा है। ऐसे ही सब ब्रजवासी, और ठाकुर जी उनके सामने प्रभु बन करके नहीं रहते हैं, ठाकुर जी उनके सामने ऐसी सहजी, अरे भैया तुम सबरे इनकी शक्ति आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। और ब्रजवासी मान भी गए, बोले हम बे तभी कमजोरी आई है हमें। और अंतिम बात ठाकुर जी कहते हैं, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। किसी ने पूछा, बोले किशोरी जी ने क्या कृपा की? किशोरी जी की ऐसी कौन सी कृपा भाई जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए? इसका उत्तर आपके जगन्नाथपुरी को, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसन्न करने वाले श्री जयदेव महाप्रभु देते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी कैसे उठाए, किशोरी जी की कौन सी कृपा हुई ठाकुर जी पे। तब जयदेव महाप्रभु गाते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गाओ मेरे साथ, अभिनव जलधार सुंदर। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं अभिनव जल, अभिनव जल माने गहरा जल। गहरा जल जो होता है ना वो सुंदर ही लगता है। और श्री कृष्ण का कांति, श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है? बोले अभिनव जल के समान, गहरे जल के समान है श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? बोले धृत मंदर है, अपनी इकन्नी उंगली पर एक मंदर यानी कि पर्वत को धारण कर रहे हैं। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर हरे।
बोल जय जय देव हरि राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल